जी, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। हुआ ये कि जी ये काफ़ी दिन से ये तकरीबन 20-22 दिन हो गए कि यहाँ से कुछ अदालतें जो थी सेशन कोर्ट से वो शिफ्ट की गई मॉडल टाउन कचहरी में। उसकी वजह ये थी कि कसूर से आने वाले जो लोग थे, साइलिन थे, उनका ये कहना था जी कि हमें बहुत दूर आना पड़ता है, हमारे लिए मुश्किल है, हमारी अदालतें मॉडल टाउन शिफ्ट कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने, दोनों ने मिलकर वहाँ पे फैसला किया और सेशन जज लाहौर ने फैसला किया कि जो अदालतें जो कसूर के जितने केसेस होंगे जो लाहौर डिवीजन में आते हैं उनको उधर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन वुकला का ये बयान था कि जी यहाँ पे हमें आने जाने में वक्त दरकार होता है और उसके साथ साथ पेट्रोल लगता है, हमारा टाइम जाया होता है, हम इधर के केस करें या वहाँ मॉडल टाउन कचहरी के केस करें, तो ये फैसला वापस लें और इन अदालतों को वापस हमारे अदल में ले आए। तो उसके ऊपर ये काफी दिन से गुफ्तो-शुनीद चल रही थी, लेकिन वो मामला तय नहीं हो सके, जिसकी बात जो है आज वुकला निकले, उन्होंने आज का अल्टीमेटम दिया था जी कि अगर आज ये फैसला नहीं होता तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। आज वो ईवान अदल से निकले और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास जाना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने उनको जीपीओ चौक में जो गेट है लाहौर हाईकोर्ट का, चूंकि आप तो यहाँ आते जाते रहते हैं, आपको मालूम है कि मेन जीपीओ के बिल्कुल सामने लेकिन लाहौर लेकिन लेकिन हाईकोर्ट का मेन गेट है। भट्टी साहब मसला ये है कि अगर वुकला जो है भले सेशन कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अगर वुकला हाई कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को हुक्म था कि इनको अंदर नहीं आने दिया जाए? यानी झगड़ा वहीं से शुरू हुआ ना, अगर अंदर चले जाते तो क्या फर्क पड़ता? जी बिल्कुल ऐसा चीफ जस्टिस साहब ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया था और उन्होंने गेट जो है वहाँ पे गार्ड्स ने और पुलिस ने जब बंद किया और उसके बाद जो है वो कह रहे थे कि हमने वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब से मिलने जाना है, तो उस पे जो है इंतजामिया जो है गेट की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि जी इतने सारे वुकला नहीं जा सकते, आप इसको एक वक्त बनाए और मुख्तसरन 4-5-7-6 लोग चले जाए। उसमें वुकला नहीं माने और नारेबाजी शुरू होगी, फिर उन्होंने धक्कम पेल शुरू की। उसके बाद वो गेट जो है मेन उसको धक्का दिया और वो तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस वाले इलेक्शन आ गए। पुलिस तो सामने ही होती है, हाईकोर्ट के अंदर काफी पुलिस लेकिन होती है और उसके भट्टी बाद साहब इस बात पर आपको हैरत नहीं होती कि अभी आपकी यानी मरियम बीबी की हुकूमत को आए हुए शायद हफ्ते 2 ही हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप लाहौर में मौजूद है, चंद फरलांग के फासले पर ये जगह मौजूद है, तो क्या कोई यानी पूरा इंतज़ाम एक आईजी, डीआईजी, एसपी को दे दिया है वो जो कुछ करें? बदनाम तो हुकूमत होती है ना, पुलिस का क्या है? ट्रांसफ़र कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे, इधर कर देंगे। तो क्या ये पंजाब गवर्नमेंट को एहसास नहीं कि सारी जिम्मेदारी, सारी बदनामी उन्हीं के खाते में जाएगी पुलिस की इस मुहिम जुई से? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा बरेलवी साहब, होता यही है। लेकिन एक तो वो मरियम बीबी की हुकूमत है, उन्होंने उसके बाद फौरी तौर पर एक ट्वीट किया एक्स पे, उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ताकत का इस्तेमाल वुकला के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक सारा पानी जो है वो पुलों के ऊपर से भी गुजर गया, सर के ऊपर से भी गुजर गया। उस वक्त तक आंसू गैस, लाठी चार्ज और उसके साथ साथ शेलिंग और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त था, फिर शेलिंग, फिर वक्त था, फिर शेलिंग, कि इस तरह लग रहा था कि जिस तरह आप यहाँ पे कोई मकबूजा इलाका है जिसको वहां गुजार कर आ रहे हैं या कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू हो गया। तो मुझे तो ये लगा आज के जी शायद कच्चे का इलाका है और यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और नहीं, लोगों को मुझे भट्टी साहब हैरत इसलिए है कि ये तमाम वुकला अगर चलें, ये समझा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो कोला पैड मैंने थे, यकीनन इनमें खासी बड़ी तादाद जो मुस्लिम लीग की हामी भी होगी, पीपल पार्टी की भी हामी होगी या दीगर पार्टियों की होगी, ये वक्त सिर्फ वुकला होंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए आसान होता कि वहाँ जाते और इनके दरमियान गुफ्तगू करवाते, मुफाहमत कराते, यही काम होता है ना। और कोई लाहौर को इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि आने जाने में मीलों लगे, घंटों लगे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कैसे ताराड़ साहब वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए रह गए, ब्रीफिंग के लिए रह गए, 9 मई की फिक्र है और आज 8 मई को आपने 9 मई बना दिया। देखिए बात यह है बरेलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। और दूसरी बात, ये मेरा जाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 9 मई को रोकने का एक पैगाम आज दिया गया कि जनाब कल अगर किसी ने जुलूस निकाला या अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो उनका इलाज ये है। ये भी एक मैसेज दिया गया है आज ढके चुपे अल्फाज में, और आप समझ लें या खुले अल्फाज में, जनाब हम उनको जो जितनी भी लीडरशिप होगी इसको हम पकड़ लेंगे। अब मानना ये था कि यहाँ पे जो भी लोग थे, ये वुकला, ये यहाँ पे इनमें सियासी तफरीक नहीं थी आज। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वुकला थे, पीपल्स पार्टी के वुकला भी थे और वो जमात इस्लामी के वुकला भी थे और आजाद जिनका एक ग्रुप होता है जो हमेशा से रहा है, वो सारे ही थे। कोई इनमें तफरीक नहीं थी आज। पंजाब बार कौंसिल भी थी, लाहौर बार कौंसिल भी थी, लाहौर हाईकोर्ट बार भी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बार थे ठीक वो भी वहां पे पहुंच गए। है भट्टी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 9 मई को
यानी आज 8 मई लगता है की तरह नज़र आया लाहौर का, और कल सारे मुल्क में, सारे पंजाब में हड़ताल की कॉल दी गई है हाई कोर्टों और तमाम बारों की जानिब से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ हुकूमत पावर शो करेगी कि ये जाहिर करने के लिए कि 9 मई का वाक़ा काबिल मज़म्मत था, तो दूसरी तरफ ये वाक़या हुकूमत के ख़िलाफ़ काबिल मज़म्मत होना जा रहा है वकला की जानिब से।